धक्का लगा था, तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का। एक धक्का लगा था ना, तो अभी दूसरा धक्का लगाने के लिए तैयार होना है। तो अगर यहां धक्के लगाएंगे तो वहां क्या धक्के लगाएंगे? कोई भी कार्यकर्ता धक्का लगाए तो नहीं, लेकिन आराम से लेंगे। मेरे पास फुल टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है नहीं है? बोलो। नाचते गाते आराम से लेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई किसी को नहीं दखल है। नवीन आ ग्रुप नी ఏమైంది వాళ్ళ దొబ్బుకుంటున్నారు పాపం। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और महन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर केफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश की ही खबर सुनाऊंगा। हालांकि देश की बड़ी खबर भी है, देश के बाहर की भी बड़ी खबरें हैं, जो कि इज़राइल नेतन्याहू के पुक्के में जो पटाखे फटे हैं, अब वो खाली उन्हें ब्लास्ट करना बाकी रहेगा। घर गाटरों में जा रहा, यहाँ जा रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा, कोई सुनने वाले नहीं है। गपा गप गपा गप गपा गप चल रहा। बहरहाल लेकिन आते हैं अपने देश की तरफ, खासकर हैदराबाद के अंदर एक बींच है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। एक गंदा जानवर है हमारे पास, जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है उसकी। क्योंकि एक रहता है ज़हनी तवाज़ुन से बीमार, यानी एक दिमागी बीमार रहता, एक जिस्मानी बीमार रहता, एक इसके वैसा बीमार रहता, जो कि इसके वैसा जो बीमार रहता ना, उसका कोई इलाज नहीं। ये जब मुंह खुलता जहर के अलावा मुसलमानों के लिए कुछ नहीं उगलता। पहले तो खैर इस्लाम की गुस्ताखी करता था इन्हें, अब लेकिन इसकी औकात इसको दिखा दी गई। इसने कुछ नहीं है, कभी भी रोंदे जाने वाला जानवर है ये, लेकिन गंदे बातें करना, जहर फैलाना, ये इसका मकसद, ये इसके यही काम रहता है इसका। क्योंकि इसको कोई पहचानता नहीं, इसको जानता नहीं। सुर्खियों में रहने के लिए मुसलमानों को ये टारगेट करता है। इसको नवाबा बहुत पसंद आते भाई, नवाबा बहुत पसंद आते, इसलिए उठते बैठते जो है सो औरंगजेब, हजरत टीपू सुल्तान, अपने बाबर का नाम बहुत लेता है इन्हें। अब देखिए आप लोग, ये जो तेल की बात करा इन्हें, एक धक्के की बात करा इन्हें, बाबरी मस्जिद की बात करा इन्हें। आप लोग सब समझते हैं, आप लोग सब समझते हैं बेबी, ना समझ है ये पागल है, ये कच्ची मारने वाला एक पाकिट है बोल के ये आप लोगों का ये रहता। लेकिन चंद मुट्ठी भर के है जो हमेशा गंदगी के अलावा इनको कोई चीज नहीं भाती, क्योंकि इन्हों उसमें रहना है, वही खाना है, वही उसी में मुब्तला है ना वो इन्हों। तो इसीलिए जो एक धक्के की जो बात करा उन्हें, अरे सुन रहे खबीस के बच्चे सुन, अरे खंजीर की नस्ल सुन, अरे वड्डेवर सुन, अरे चिंदी चोर सुन, कोई एक धक्का वक्का नहीं। नाजायज तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तुम्हारा धक्का क्या है? तुम धक्का का तुम तो घप बोल के खाते, लेते अंदर पूरा फोकल है, हाँ धक्का देते तुम खुद एक धक्के है ना। हाँ हकीकत क्या है? तुम खुद एक धक्का नहीं है, सही बोलो तुम, लेकिन सही नहीं बोलते तुम, क्योंकि तुम खुद एक धक्का, इसलिए धक्के बहुत ज्यादा थे तुम्हारे को। कब उठाई थी, कहीं को उठाई थी, कहीं को निकाली, अब निकाल के भी पछताना होगा उसको, निकाल के भी। तुम्हारे वैसे बीच को जो बोए ना, तो अब ये धक्के को याद करते रहना तुम, और कुछ भी नहीं। और सुन रहे बड्डे बार सुन, लाख गंदगी पैसा फैला ले तू, लाख देश को मुतासिर करने की कोशिश कर, मुंतशर करने की कोशिश कर,
जहनों से खेल, हासिल कुछ भी नहीं होता। तेरी औकात कल भी वही थी, आज भी वही है, और तू रहे तक वही रहती, कुछ भी नहीं बढ़ती हमारे पास, समझा ना। तू एक गंदा बीज है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तेरा काम है जहर फैलाना और जो है सो पाकिटों को खुश करना, इसके अलावा और कुछ है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। करने के लिए कुछ काम है? कुछ भी नहीं है। देखो एरियो में देखो, मोरिया बहते रहते, गटरा बहते रहते, इतने बड़े बड़े खड्डे। आज ये कोई सवारी कर रहा बाइक पे तो गिरता, उन्हें मुंह फोड़ लेता, पूरा जो है सो कीचड़ में मुब्तला होता। उसकी फिक्र नहीं है तुम्हारे को, उसकी नहीं सोचते तुम सोचते गए कि किस तरीके से गंदगी फैलाया जाए, किस तरीके से गंदगी बर्पा की जाए, किस तरीके से जहर फैलाया जाए। इसके अलावा और क्या कर सकते तुम? कुछ भी नहीं। आज भी जो जहर बांटने का काम करे तुम, वो तुम्हारे को छूट दिए हुए। जितनी फैलाना है फैलाओ, जितनी गंदगी फैलाना है फैलाओ, हासिल कुछ नहीं होता, हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन तुम जहां थे ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम वहीं छे और हमेशा वहीं रहते। सुन रहा रे, गटरी जानवर, अरे चिंदी चोर, अरे पाकिट, अरे कच्ची मारने वाले, तेरी जनपद का अंडा तेरी। जब मुंह खोला गंदगी, जब मुंह खोला जहर बांटने के अलावा और दूसरा काम तो है ही नहीं। ना तो तुम करते, ना तो तुम्हारे बाबा करते थे, ना तो तुम्हारे अब्बा करते थे, समझे। सिर्फ जुमलेबाजी, इसके अलावा और क्या है? सिर्फ जहर बांटना, और कोई दूसरा काम है? कुछ भी नहीं है। अरे बाज आ जा रे गटरी जानवर, अरे चिंदी चोर साले, अरे पाकिट, बाज आ जा, सुधर जा, नहीं तो गुजर जा। तेरी औकात कुछ भी नहीं है। तू एक बोल बच्चन है। हमारे को भी आता बोलने के लिए, तेरे से ज्यादा बोलते। तू खुद हमारा सीखे हुआ है, तू खुद हमारा देख देख के हमारा सीखे हुआ है। हमारी बिल्ली हमारे से म्याऊं। हाँ, पहले चूहे का तो शिकार करो, पहले चूहे का शिकार करो, बाद में बड़े बड़े बातें करना। तुम क्या है तुम खुद जानते, समझे ना। लेकिन ये गंदगी फैलाने से क्या मिलता रही? अरे चिंदी चोर, अरे गटरी जानवर, अरे गटर की ग़िज़ा खाने वाले, अरे गांडर गप्पे, जनपद का अंडा तेरी माँ का डयूस, काले वड्डेवर, काले डयूस लग गए। अब घब बोल के लग गई। तुम्हारी औकात ये है, तुम पैदा हुए सिर्फ ये सुनने के लिए। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरा भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।